नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं घर में बिल्ली का आना क्या देता है ये संकेत। शास्त्रों में बिल्ली के बारे में बहुत सारी रोचक बातें बताई गई है। आप भी जाने बिल्ली से जुड़े शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई तरह के जानवरों को महत्वपूर्ण बताया गया है। खास तौर पर गाय, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर आदि का उल्लेख आपको कई धार्मिक कहानियों में मिल जाएगा। कुछ जानवरों को हिंदू देवी देवताओं की सवारी में भी बताया गया है। इन जानवरों से जुड़े शुभ और अशुभ संकेतों के विषय में बहुत सारी बातें प्रचलित है। विशेष तौर पर बिल्ली को लेकर बहुत सारे मिथक और अंधविश्वास है। कोई बिल्ली को शुभ मानता है तो कोई अशुभ मानता है। इसलिए हमने आज लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए वीडियो में कुछ ऐसे ही जानकारी लेकर आए हैं। बिल्लियाँ कई महत्वपूर्ण चीज़ों का प्रतीक होती है। उन्हें पितरों से जोड़कर भी देखा जाता है और काली शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। वास्तुशास्त्र में बिल्लियों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है, मगर धार्मिक शास्त्रों में बिल्ली से जुड़ी कई शुभ अशुभ बातें बताई गई है। इन पर हमने चर्चा की है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बिल्ली के बारे में क्या कहता है धार्मिक शास्त्र। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिल्ली को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इस बात का जिक्र नारद पुराण में भी मिलता है। बिल्ली के घर में बार बार आने को अच्छा नहीं माना जाता। वही एक मत यह भी है कि बिल्ली बुरी शक्तियों से व्यक्ति की रक्षा करती है। इसके प्रतीक के तौर पर कई जगहों पर बिल्लियों की मूर्तियों की पूजा भी की जाती है। बिल्ली को देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी की सवारी बताया गया है। अलक्ष्मी दरिद्रता की अधिपराष्ट्रीय देवी है, यानी जहाँ दरिद्रता होती है वहाँ अलक्ष्मी का निवास होता है। और शास्त्रों में अलक्ष्मी को राहु ग्रह का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसा आमतौर पर हर किसी के साथ हुआ होगा कि रसोई में रखा दूध बिल्ली चट कर जाए। शास्त्रों में बताया गया है कि बिल्ली यदि घर में रखा दूध पी जाती है या फिर उसमें मुंह मार लेती है तो यह आपको धन की हानि होने का संकेत देता है। वही अगर बिल्ली आपके घर में मल त्याग कर दे तो इसे भी अशुभ संकेत बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि बिल्ली के घर में मल त्याग करने से कोई अनहोनी होने की संभावना बढ़ जाती है। विदेशों में खास तौर पर चीन और जापान में बिल्ली को शुभ प्रतीक माना जाता है। फेंग शुई में भी बिल्ली को घर में रखना शुभ बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सफ़ेद बिल्ली पालने से आर्थिक स्थितियां सुधरती है। इसलिए फेंग शुई में विश्वास करने वाले लोग अपने घरों में सफ़ेद बिल्ली को पालते हैं। बिल्ली का रास्ता काटना। बिल्ली के रास्ते काटने में भी कई लोग अशुभ मानते हैं, मगर क्या आपको पता है कि जब बिल्ली बाई से दाई और रास्ता काटती है तब यही अशुभ होता है। अगर बिल्ली केवल रास्ते में नज़र आ जाए फिर किसी भी और दिशा में रास्ते को काटती है या फिर आपके पीछे से गुजर जाती है तो इस स्थितियाँ अशुभ नहीं होती। घर में सफ़ेद बिल्ली का आना। आम तौर पर ऐसा कम ही होता है, मगर यदि आपके घर में एकदम सफ़ेद बिल्ली आती है तो इसे शुभ प्रतीक मान सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद बिल्ली अपने साथ शुभ समाचार भी लाती है। सफ़ेद बिल्ली के आगमन से घर के सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भी समाप्त हो जाती है। काली बिल्ली का घर में आना। शास्त्रों में काली बिल्ली को बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा कहा गया है कि काली बिल्ली काली शक्तियों का प्रतीक होती है। काली बिल्ली मार्ग काट जाए तो अपशकुन होता है। वही काली बिल्ली आपसे टकरा जाए या आप पर हमला करे तो यह व्यक्ति के जीवन में संकट आने का प्रतीक होता है। घर में काली बिल्ली का होना अशुभ माना जाता है। सपने में बिल्ली देखना शुभ या अशुभ। सपने में बिल्ली दिखना अशुभ संकेत है।
ऐसा माना गया है कि यदि सपने में आपको बिल्ली नज़र आती है तो आपको निकट भविष्य में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको धन हानि हो सकती है, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपकी या परिवार में किसी की सेहत खराब हो सकती है। मगर आप यदि सपने में काली बिल्ली देखते हैं तो आपको धन लाभ होता है। हाँ, यदि काली बिल्ली आप पर हमला कर रही है तो ये अशुभ संकेत है। यदि आप सपने में सफ़ेद बिल्ली देखते हैं तो ये जल्द ही आपके बुरा समय खत्म होने का संकेत देती है। सुबह सुबह बिल्ली के दर्शन होना। सुबह सुबह अगर आपको बिल्ली दिख जाए तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है या फिर आप किसी मित्र से मिलने वाले हैं। अगर किसी विद्यार्थी को सुबह सुबह बिल्ली नज़र आ जाए तो उसे अध्ययन या फिर किसी प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होने वाली है। घर में बिल्ली के बच्चे का पैदा होना। अगर आपके घर में बिल्ली ने बच्चे दिए हैं तो यह एक संकेत है कि आपका कोई शुभ काम होने वाला है या फिर शुभ समाचार आने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बिल्ली के बच्चों को हाथ न लगाए और न ही उन्हें कोई हानि पहुंचाए। बिल्ली के रोने से क्या होता है तो इसे अशुभ माना जाता है। यह आपके घर परिवार पर कोई संकट आने का सूचक है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं यदि आपको किसी समय छींक आ जाती है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। छींक का आना कब होता है अशुभ? आमतौर पर लोगों का मानना है कि घर से जब कोई व्यक्ति बाहर निकल रहा होता है तो उस वक्त यदि छींक को आ जाए तो वह काम सिद्ध नहीं हो पाता। मगर ऐसा तब होता है जब छींक केवल एक बार आती है। यदि छींक एक से अधिक बार आ जाए तो इसे शुभ माना जाता है। यदि आपको घर से बाहर निकलते वक्त कोई व्यक्ति खड़ा होकर छींक दे तो उस वक्त यात्रा को कुछ वक्त के लिए टाल देना चाहिए, यही बेहतर होता है। या फिर अन्य कार्य के लिए जा रहे हैं तो उसे भी रुकावट में डालें। दूध को उबालते वक्त यदि आपको छींक आ जाए तो इससे भी आपको हानि पहुंच सकती है। इसके लिए ये खराब माना गया है। साथ ही इससे आपको पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है। छींक का आना कब शुभ होता है? केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि जानवरों की छींक के भी अच्छे बुरे परिणाम होते हैं। हम आपको बताते हैं कि किस जानवर की छींक आपको शुभ फल दे सकती है। यदि किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकलते वक्त गाय को छींक आ जाए तो निश्चित ही आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। यदि कुत्ते को एक से अधिक छींक आ जाए और उसकी आवाज़ को सुन ले तो यह भी आपके लिए बेहद शुभ होता है। यदि आपको रास्ते में हाथी नज़र आ जाए और वह बहुत शुभ माना जाता है। वहीं यदि आपको हाथी की चीख सुनाई दे जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे आपको खुद का विकास करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ कुदरती संकेत। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।